हेलो गाइस, मैं शुभम और हम आज पार्लियामेंट का जो लेक्चर 5 उसे डिस्कस करेंगे। और मैं ये जो भी डिस्कशन है ये एम लक्ष्मीकांत बुक से है, पर एक क्विज फॉर्मेट में है। और हम आज पार्लियामेंट्री डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सब कुछ तो नहीं कवर हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन आवर्स और मोशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्वेश्चन आस्क इन द पार्लियामेंट। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर जो होता है ना, इसे आप इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसी डिवाइस जो कौन से ऐसी वो है जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। स्टेटेड क्वेश्चन, अनस्टेटेड क्वेश्चन, प्रोरोगेशन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो पहले आप जान लो कि क्वेश्चन आवर होते क्या हैं। क्वेश्चन आवर ये होता है कि जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है ना, जब पार्लियामेंट की सिटिंग स्टार्ट होती है, जब शुरुआत बैठते हैं लोग, तो जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो जो पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग होती है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर का के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, स्टेट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से, उसके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया स्टेट क्वेश्चन। दूसरा, अनस्टेटेड क्वेश्चन। और थर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब यहाँ से तो आप जान गए कि 3 तो होते ही हैं, स्टेटेड, अनस्टेटेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यानी इसमें से चारों में से थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया कि प्रोरोगेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वेश्चन आस्क इन द पार्लियामेंट। अच्छा, अब हम यहाँ से तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, सी। अब आपको आते हैं स्टेट क्वेश्चन होता क्या है। स्टेट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन, जो भी अपोजिशन पार्टी जो क्वेश्चन पूछती है रूलिंग पार्टी से, तो रूलिंग पार्टी जो है उसका जवाब जो देती है ना, वो ओरल देती है, एज अ बोल करके वो जवाब देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब इन्होंने ओरली दिया। अब ओरली जवाब देंगे तो फिर वहाँ पे तुरंत एक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट क्वेश्चन में? तो हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द स्टेट क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं किसमें? स्टेट क्वेश्चन में। और स्टेट क्वेश्चन में हम ओरल जवाब देती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा होता है अनस्टेटेड क्वेश्चन। अनस्टेटेड क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट जो जवाब देती है, रूलिंग पार्टी, वो रिटन फॉर्मेट में देती है, ठीक है, वो लिख करके जवाब देगी। अब लिख करके देगी तो तुरंत तो क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं है, ठीक है। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं अनस्टेटेड में। आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या है कि जो भी क्वेश्चन अपोजिशन पार्टी पूछती है उसे कम से कम 10 दिनों के अंदर, विदिन 10 डेज़ के अंदर रूलिंग पार्टी को अपना जवाब देना होता है। और वो जवाब ओरल देना होता है, रिटर्न में नहीं होता है, ठीक है। तो 10 दिनों के अंदर उसको, अपनी रूलिंग पार्टी को 10 दिनों के अंदर अपना जवाब पेश करेंगे, लेकिन वो ओरली देंगे। और इसमें भी कोई भी अलग से क्वेश्चन पूछने की सुविधा नहीं है। तो ये हो गए तीनों। और बाकी बचा ये प्रोरोगेशन। ये जब आप आगे पढ़ोगे प्रोरोगेशन तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में अभी ध्यान मत दो। सिर्फ 3 चीज़ याद रखो कि 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन आवर के। क्वेश्चन आवर के 3 भाग होते हैं, स्टेटेड, अनस्टेटेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क इन द पार्लियामेंट अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को अलाउ करते हैं। तो अनस्टेटेड में तो रिटर्न होता है, इसमें जवाब जो है वो रिटर्न दिया जाता है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सके। स्टेट में कैसे जवाब देते हैं? ओरल देते हैं, तो इसमें क्या है? पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है। और प्रोरोगेशन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को 10 दिनों के अंदर देना पड़ता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। बी ऑप्शन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क इन पार्लियामेंट नीड ओनली रिटर्न आंसर, ठीक है। तो इसको आप स्टेट में तो जानते ही हो कि इसमें ओरल आंसरिंग होती है। बचा क्या? शॉर्ट नोटिस में भी ओरल होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो बचा क्या? अनस्टेटेड, तो ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क इन पार्लियामेंट रिक्वायर्ड आंसर ओनली ओरल। ठीक है, अब कौन सी चीज़ें क्वेश्चन आवर में जो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी हैं कि जो सिर्फ ओरल आंसरिंग होती है। तो अनस्टेटेड में आपने बताया था कि सिर्फ इसमें रिटर्न होता है, स्टेटेड में तो ओरली होता ही है, और शॉर्ट नोटिस में भी ओरल देना होता है 10 दिनों के अंदर, विद इन 10 डेज गवर्नमेंट को अपना जवाब देना पड़ता है ओरल। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, बट इसको सिर्फ आपको याद कर लेना है। पूछा है विच ऑफ द कलर ऑफ द स्टेरिड अनस्टेरिड क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली जो स्टेरिड और अनस्टेरिड क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उनको किस जो उनकी प्रिंटिंग होती है, लिखा जाता है, वो किस कलर में होता है। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है जिससे ये मालूम चलता है कि स्टेरिड क्वेश्चन है या अनस्टेरिड क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आया गवर्नमेंट के पास, तो अगर वो नहीं पता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, स्टेरिड है कि अनस्टेरिड है, इसका जवाब ओरली देना है या तुरंत रिटर्न फॉर्म में देना है, तो इसलिए उनको एक कलर दिया गया है, कोडिफाई किया गया है। तो अब इसको याद रखना, इसमें जो स्टेरिड क्वेश्चन होते हैं उनका जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है, वो ग्रीन से प्रिंटेड होते हैं। जो अनस्टेरिड होता है उसका कलर होता है वाइट, सफ़ेद। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है इसका कलर होता है लाइट पिंक। और जो प्राइवेट मेंबर भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइवेट मेंबर मतलब क्या कि कोई ऐसा मेंबर जो किसी पार्टी का रूलिंग पार्टी से ना हो या कोई मिनिस्टर ना हो तो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसे प्राइवेट मेंबर में गिनते हैं। इसका कलर येलो होता है। ठीक है, स्टेरिड का ग्रीन होता है, अनस्टेरिड का वाइट होता है, शॉर्ट नोटिस का येलो होता है, सॉरी शॉर्ट लाइट पिंक होता है, शॉर्ट नोटिस का लाइट पिंक होता है, और प्राइवेट मेंबर का येलो होता है। तो इसमें किस अब देख लो, स्टेरिड ग्रीन होता है तो ये ऑप्शन तो गलत, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अनस्टेरिड किस कौन सा होता है बच्चा, ये तीनों ऑप्शन। अनस्टेरिड किस में होता है, वाइट होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट मेंबर। शॉर्ट नोटिस का लाइट पिंक में होता है और इसका किस में होता है, क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट मेंबर का होता है येलो कलर में। तो लाइट पिंक और येलो यानी ए ऑप्शन सही है। आगे आते हैं, इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है, इसको याद कर लेना, बहुत ही कम चांसेस है पूछने के, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं नए क्वेश्चन। आगे आते हैं, टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा फॉर द डे इज़ नोन एज। एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन आवर तो जानते हो कि जो पहली पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है, जो पहला घंटा होता है ना, पहला आवर होता है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। जो फर्स्ट आवर होती है उसे हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। अब क्या होता है एजेंडा ऑफ डे। अब एजेंडा ऑफ डे का मतलब क्या होता है, बहुत कंफ्यूज मत होना। एजेंडा ऑफ डे मतलब है जो रेगुलर बिजनेस चलती है ना पार्लियामेंट के अंदर, उसके बीच के जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ डे। एजेंडा ऑफ डे का मतलब ये है कि जो रेगुलर बिजनेस जो कंडक्ट की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं एजेंडा ऑफ डे। तो इनके बीच का जो पीरियड होता है इसे किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ज़ीरो आवर। ठीक है, इसको हम जानते हैं ज़ीरो आवर। तो ऑप्शन बी क्या है, वो सही है, ज़ीरो आवर। अच्छा, अब कुछ ये जान लो ज़ीरो आवर के बारे में। ज़ीरो आवर जो है ना वो इंडिया का इनोवेशन है। ठीक है, ये इंडिया का इनोवेशन है इन फील्ड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फील्ड में ये इंडिया का एक इनोवेशन है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर में डिस्कशन किए जाते हैं जो भी इम्पोर्टेंट मैटर हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से मेंशन हो, कोई भी मुद्दा उठा करके डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हम ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बिजनेस या सिर्फ इनकम की बेसिस पे ही बात करें। अगर लेट अस सपोज अगर बजट का सेशन चल रहा है और बजट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहता है कि किसी और मुद्दे को, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, चाहे वो शिक्षा के एजुकेशन के रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, अगर उनको भी उसमें इंक्लूड करना चाहता है उस चीज़ में, तो वो क्वेश्चन ज़ीरो आवर के अंदर उस मुद्दे को उठा सकता है, चाहे वो मुद्दा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो भी। ठीक है, उसको वहाँ पे उठा करके वहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है। ये एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट के मेंबर को, लोगों को, कि वो किस तरीके से उसका यूज करते हैं। पर खैर कितना यूज होता है ये सब लोग जानते हैं, होपफुली सब अच्छा हो। तो ये होता है कि अनस्टेटेड क्वेश्चन, और इसका जो शुरुआत हुआ था ना सबसे पहले वो 1962 में हुआ था, ये याद रखना 1962,
और किसने किया था? इंडिया ने किया था। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ोगे, मोशंस में आगे पढ़ाऊंगा आपको, एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ाऊंगा, प्रिविलेज मोशन पढ़ाऊंगा, तो अभी यहाँ डिस्कस करने की जरूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ इंडिया इनोवेशन इन फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अब आप तो ये सब क्वेश्चन कर ही लोगे आसानी से, सब कुछ पता ही है। क्वेश्चन आवर तो है नहीं, 0 आवर ही है, जो कि इंडिया का इनोवेशन है इन फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। आसान क्वेश्चन है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू विच हाउस एक्सप्रेस इट डिसीजन ऑफ ओपिनियन ऑन वेरियस इशू। किस हाउस के थ्रू, किसके थ्रू जो हाउस है ना, वो अपना जो डिसीजंस होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। प्रोरोगेशन, मोशन, रिजोल्यूशन या समनिंग। देखो, तो जो अगर हाउस अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है ना, वो होता है मोशन। मोशन के थ्रू अपनी बातों को रखता है पार्लियामेंट के सामने। कैसे? मोशन होता क्या है? मोशन क्या है कि ये एक तरीका है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप जान चुके होंगे कौन कौन होता है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, जैसे लोकसभा केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो जो भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन ले करके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की परमिशन ले करके ये कोई भी जो भी गवर्नमेंट जो भी मैटर जो है, जो कि जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो कि लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक के लिए, और इसको इस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो उस बिल को उठा करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखेंगे और बताएंगे कि भैया ये चीज़ हमारे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होना चाहिए। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर उसको अलाउ कर देता है तो वो मोशन पास हो जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर। अब जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मान लो अगर कोई जज को इम्पीच करना है या कुछ करना है, तो अगर उसका मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि इस पे हमारा डिस्कशन होना चाहिए कि जो हमारे जज हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, और इनके ऊपर यहाँ पे इम्पीचमेंट का मोशन पास किया जाता है। तो इस तरीके से जो मोशन होता है ना, वो एक तरीके से हाउस का एक अपने आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है, अपने डिसीजंस को, अपने ओपिनियन को, कि मान लो अगर किसी मोशन को अगर अडॉप्ट कर लिए तो उस पर डिस्कशन होगा, अगर वो अडॉप्ट नहीं किए तो डिस्कशन नहीं होगा। तो एक तरीके से इनका अपना एक व्यू हो गया ना, इनका ओपिनियन हो गया कि हम किस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, किस चीज़ को डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, इनका अपना ओपिनियन हो गया। तो इसलिए क्या है कि अपने हाउस अपना जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करता है इसके थ्रू, तो वो होगा ऑप्शन मोशन। मोशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है हाउस। अब आगे आते हैं। विच मोशन इज़ यूज टू डील विथ मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, अब कौन सा ऐसा मोशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। अब कुछ ये सुनना मोशन के बारे में। मोशन तो आपने एक व्यू जान लिया कि मोशन होता क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन से कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस चीज़ है उसको पास किया जाता है ताकि उस पर डिस्कशन किया जा सके। ये होता है मोशन। मोशन के कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, होता है सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन एक होता है आपका सब्सिडरी मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन। थर्ड इज द सब्सिडरी मोशन। अब तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। जो भी सब्सटेंसिव मोशन होता है वो क्या होता है? जो सब्सटेंसिव मोशन होता है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट मैटर्स, उन सभी मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट मैटर मतलब समझ सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोगों का अगर इसके अंदर डिस्कशन होता है तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन होती होंगी। ये सिर्फ दो एक एग्जाम्पल हैं, इसमें और भी चीज़ें डिस्कशन होती हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये दो सिर्फ एग्जाम्पल हैं। तो इनका डिस्कशन होना इसके अंदर सब्सटेंशियल मोशन के अंदर डिस्कशन होता है। अब आगे आते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ओरिजिनल मोशन को
हटा करके उसका एक अल्टरनेटिव ला दिया जाए, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब कि बात उसी पे हो लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव लेके आ गए। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन की बात चल रही है, ठीक है, रिजर्वेशन की बात चल रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, इसका मोशन पास है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठता है, कोई वो कहता है कि भाई मेरे पास एक इसी को रिलेटेड मेरे पास एक अलग व्यू है जिसको हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो क्या हो गई, सब्सिडरी मोशन हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी रिजर्वेशन के ऊपर, ये जो कास्ट के बेसिस पे है, ये रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन किसके बेसिस पे था, कास्ट के बेसिस पे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे कहता है कि मेरे पास भी रिजर्वेशन का एक तरीका है, और वो तरीका है कि हम इकोनॉमी के बेसिस पे, आर्थिक रूप से हम रिजर्वेशन दें। तो यहाँ भी बात रिजर्वेशन की ही हो रही है, लेकिन ये क्या है, इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है। ये इसका अल्टरनेटिव, इसको रिप्लेस, यहाँ पे रिजर्वेशन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये भी रिजर्वेशन दे रहा है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है। अगर ये हो गया सब्सिडरी मोशन, अगर ये इसको ले करके आता है तो यहाँ पे सब्सिडरी मोशन की तरह इसको पास करना पड़ेगा, ताकि अगर ये पास हो गया तो हमारे इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये हो गया कि अगर हम उसका अल्टरनेटिव लेकर के आते हैं तो वो होता है सब्सिडरी मोशन। अच्छा, अब थर्ड होता है गलती बोल दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट मोशन होता है वो। थर्ड होता है सब्सिडरी मोशन। तो इसके बारे में मैंने जो पढ़ाया था वो था सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन के अंदर हम जो रिजर्वेशन और मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट के बेसिस पे दिया जा रहा है। अगर हम उसको रिजर्वेशन जो है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसको इकोनॉमिक के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहा है तो वो एक अल्टरनेट वे दे रहा है ताकि डिस्कशन करने का, तो वो होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट किया मतलब पहले वाले को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आते हैं सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन के अंदर क्या होता है कि ये देखो कोई डायरेक्ट नहीं होता है, ये देखो जिसको हमने जो पहला पढ़ा था कि सब्सटेंशियल मोशन, जो मैं सबसे पहला सब्सटेंशियल मोशन पढ़ा था, ये क्या होता है कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट लाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सब्सिडरी मोशन को लाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी की। ये डिपेंडेंट होता है। अभी वो समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर अरे यार, इस मान लो सब्सिडरी मोशन के अंदर क्या हो गया कि सपोज कोई बिल आया जिसमें मान लो ऐसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सा मोशन है, ये मोशन है सब्सटेंशियल मोशन। अब देखो, ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लाने के लिए हमें किसी और मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब क्या है कि अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे इम्पीचमेंट के प्रेसिडेंट के प्रोसेस में कुछ प्रोसेस चेंज करने हैं, मतलब कि कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, ठीक, कोई ऐसा पॉइंट है इस पर डिस्कशन करना चाहिए, तो अगर मैं उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए अगर मैं कोई मोशन ले करके आता हूँ तो वो मोशन कहलाता है सब्सिडरी। देखो, सब्सिडरी का मतलब ही आप एक तरीके हिंदी में जानते होंगे कि सब्सिडी मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसको अगर हम सब्सिडरी कब ला पाएँ, जब हमारा सब्सटेंशियल मोशन पास हुआ था। अब सब्सटेंशियल मोशन हम जब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेकर के आए तो हमें तो कोई और तो ज़रूरत पड़ी नहीं किसी और मोशन को पहले से लाने की, लेकिन अगर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब हम सब्सिडरी मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट सब्सिडरी मोशन जो है वो डिपेंडेंट है अपने ओरिजिनल मोशन के ऊपर, ठीक है। अगर ओरिजिनल मोशन है तभी ये मोशन पास हो पाएगा, नहीं तो नहीं पास हो पाएगा। अच्छा, सब्सिडरी मोशन जो होता है वो भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला एंसिलरी मोशन, दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन, थर्ड होता है अमेंडमेंट। अब देखो अब अलग अलग सुनाता हूँ मैं आपको। एंसिलरी मोशन क्या होता है, एंसिलरी मोशन क्या होती है।
एंसिलरी मोशन के अंदर ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई मतलब जीएसटी का बिल पास है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसे जो स्लैब टैक्स आया था उसमें कुछ पार्ट्स आए थे, हम उसमें चाहते हैं कि स्लैब टैक्स के अंदर भी जो उसे गोल्ड का कई सारे आए थे ना 5% 12%, तो उसमें चाहते हैं कि किसी और को इंक्लूड करना या किसी और को हम निकालना चाहते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम एंसिलरी मोशन मतलब सब्सिडरी मोशन पास होगा। और सब्सिडरी मोशन का कौन सा पार्ट पास होगा? एंसिलरी मोशन को पास करने पर करेंगे। ये क्या करेगा कि ये जो करेंटली जो चीज़ें चल रही हैं ना, रेगुलर प्रोसीडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको कंटिन्यू रखेगा। जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं ना उसको वो कंटिन्यू रखेगा, उसी प्रोसेस को और भी आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये हो गया एंसिलरी मोशन। फिर हम आते हैं कि उसका दूसरा पार्ट है सुपरसीडिंग। सब्सिडरी का ही पार्ट है सुपरसीडिंग। इसका मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सुपरसीड कर देगा, मतलब कि किसी एक को रिप्लेस कर देगा किसी दूसरे से। जैसे मान लो कि रिजर्वेशन की बात चले, ठीक है, रिजर्वेशन की बात चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, और हमने क्या कर दिया कि कास्ट के ऊपर एक मतलब हमने एक डाउरी के ऊपर हमने मोशन ला दिया कि हमें डाउरी पे डिस्कशन करना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो रिजोल्यूशन यहाँ पे तो बात किस पे चल रही थी? रिजर्वेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर मोशन बात चल रही थी, लेकिन हमने एक मोशन पास किया डाउरी के ऊपर कि हमें डाउरी को हमें ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि ये ज़्यादा इससे एक सीवियर कंडीशन है, तो हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए। अगर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इसको पास कर दिया तो डिस्कशन किस पे शुरू हो जाएगा? डाउरी पे शुरू हो जाएगा। तो ये इसने क्या किया? इसको सुपरसीड कर दिया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से सब्सिडरी मोशन का भी एक क्या है? एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सुपरसीडिंग मोशन का ये पार्ट है। अच्छा, अब थर्ड पास क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट में क्या होता है कि इसमें मान लो कि जैसे मैंने कहा कि कोई आपको अमेंड करना है, मान लो कोई जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल में आपको कोई ऐसी चीज़ें लाइन है, कोई ऐसी वर्ड है जिसको आपको बदलना है, जिससे आपका मोशन उसको चेंज करना है, तो आप ला सकते हो कि इस पर आप सब्सिडरी मोशन पास कर सकते हो अमेंडमेंट का, कि हमको ये जीएसटी का ये लाइन का ये पार्ट हमको इसको चेंज करना है, हमें इससे ये फ़ायदे हैं, ये इस पर डिस्कशन आप कर सकते हो। तो अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरा जीएसटी बदल देगा, नहीं। अमेंडमेंट का मतलब ये हो गया कि वो बिल का कुछ पार्ट जो है ना उसको बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अमेंडमेंट। अच्छा, और इसमें आप एक कन्फ्यूज़ मत होना। कन्फ्यूज़ कहाँ मत होना कि जैसे मान लो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन में और सुपरसीडिंग मोशन में, जो कि सब्सिडरी मोशन का क्या है? एक पार्ट है। डिफरेंस क्या है? सब्स्टिट्यूट मोशन में हम अल्टरनेटिव लाते हैं, ठीक है। सुपरसीडिंग मोशन में हम अल्टरनेटिव लेके नहीं आते हैं, हम उसको इम्पोज कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, इस वाले में हम क्या कहा था कि रिजर्वेशन का हम लोग जो ले करके आए, अगर कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे थे तो इसमें हम अल्टरनेटिव क्या लेकर के आए कि हम इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन देंगे। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। सुपरसीड में क्या हो गया कि बात चली थी रिजर्वेशन की, ठीक है, लेकिन हमने किस पे कर दिया कि हमने डाउरी का मोशन लेके आ गए, तो डाउरी ने इसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया सुपरसीड, ठीक है। तो ये हो गया सुपरसीड और ये हो गया सब्स्टिट्यूट। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। एक में हम अल्टरनेटिव लेकर के आते हैं, एक में हम अल्टरनेटिव लेकर के नहीं आते हैं, हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, उसको किसी चीज़ दूसरे बिल से इम्पोज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, उसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द मोशन डील विद द मैटर्स इम्पीचमेंट। हम इम्पीचमेंट से कौन सा मोशन रिलेटेड है? अब तो कर सकते हो। ये है आपका सब्सटेंसिव मोशन, यानी ऑप्शन ए, यानी सिर्फ सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे आते हैं। विच मोशन इज़ यूज टू सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन। कौन सा ऐसा मोशन है जो कि सुपरसीड कर जाता है किसको? ओरिजिनल मोशन को। तो अब अभी मैं बताया था ना कि कौन सा मोशन को सुपरसीड करता है, तो सब्सिडरी मोशन। सिर्फ सब्सिडरी मोशन जो होता है वही जो है वो सुपरसीड करेगा ओरिजिनल मोशन को, क्योंकि ओरिजिनल मोशन जो होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है सब्सिडरी मोशन। तो यानी ऑप्शन 4 यानी सी ऑप्शन जो है, ओनली सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे आते हैं। विच ऑफ द मोशन हैज़ नो मीनिंग एंड कैनॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल मोशन। कौन सा ऐसा मोशन है जो कि बिना which has no meaning and cannot state the decision of the house without reference of original motion। हाँ, नो मीनिंग्स। तो इसमें आप ध्यान देना कि एज ए हाउस रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन। अब कौन ऐसा मोशन है जो ओरिजिनल डिपेंडेंट है? वो सब्सिडरी मोशन ही है जो ओरिजिनल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यानी ऑप्शन क्या हो गया? ओनली सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि कहा ना कि उस मोशन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं होगा अगर
उस डिसीजन का मतलब नहीं होगा। अगर जो विदाउट, अगर हम उसमें रेफरेंस ना दें ओरिजिनल मोशन का, तो कोई उस मोशन का मतलब ही नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा मोशन है? सब्सटेंसिव तो है नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट है। सब्सटीट्यूट मतलब भी तरीके से अलग अल्टरनेटिव वे देना उस मोशन को, उस बिल को। तो एक ही बचा क्या बना? सब्सिडरी मोशन। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस करनी थी, जो कि मैं पिछले क्लास का था, शायद मैं अभी इसको कर देना चाहता हूँ डिस्कस, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।